हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसे हॉन्टेड इंसिडेंट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यकीन मानो, सेकंड वाला जो इंसिडेंट है, लिटरली में आपको गूज बम्प आने वाले हैं। तो अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए ताकि इन इंसिडेंट्स की एक भी डिटेल आप लोग मिस ना करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोकेशंस पे ये इंसिडेंट हुए हैं वहाँ अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कोई भी मेरी कहानी अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूँ, सीधा इंसिडेंट पे आते हैं। आज की ये जो कहानी है वो अभिनंदन की है। अभिनंदन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली की किसी आईटी कंपनी में। और अभिनंदन ने काफ़ी ऐसे हॉन्टेड किस्से सुने हैं सूरत के अंदर डुमास बीच के बारे में। अभिनंदन को ट्रैवलिंग करने का बड़ा शौक था, या फिर यूं मान लो काइंड ऑफ सोलो ट्रैवलर। अभिनंदन ने प्लान बनाया कि वो क्रिसमस ईव पर डुमास बीच पर जाएगा और वहाँ जाकर, जैसे कि उसका शौक था फोटोग्राफी करने का, वहाँ पर जाकर वो कुछ फोटोज क्लिक करेगा। शाम के 7 बजे थे। अभिनंदन अपने कैमरा से कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। शाम के 7 से 8 बजे का टाइम था और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस टाइम के बीच में थोड़ा बहुत अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इस तरफ अभिनंदन अपनी कुछ फोटोज क्लिक कर ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मानो कोई छोटा बच्चा रो रहा हो या चिल्ला रहा हो या किसी मदद की गुहार कर रहा हो। तभी अभिनंदन को याद आया कि थोड़ी देर पहले वहां पर बीच पर पानी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपने काम में थोड़ा बिजी हो गया था तो वहां पे जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से कुछ बच्चे अपने घर को चले गए थे। अब अभिनंदन को वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जिसको सुनने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि क्या पता कोई बंदा या कोई बच्चा ट्रबल में तो ना हो, वो ये देखने के लिए पानी के थोड़ा अंदर चला जाता है। वैसे तो अभिनंदन एक अच्छा स्विमर था। थोड़ा पानी के अंदर जाने के बाद वो चेक करता है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई है जिसको मेरी मदद की नीड है या फिर नहीं। लेकिन उस टाइम पर उसको वो आवाज़, वो चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था तो अभिनंदन की जो थोड़ी विजिबिलिटी थी पानी के अंदर देखने की, वो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद अभिनंदन ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गहरे पानी की तरफ जाके एक बार देखा जाए। अगर वहाँ कोई होगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा और उसको वापस किनारे तक ले आऊँगा। बस इसी सोच के चक्कर में अभिनंदन थोड़ा गहरे पानी की तरफ जाने लगा। ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसको पानी के अंदर जाते हुए, तभी अचानक उसको फील हुआ कि उसको किसी ने धक्का दिया है और उसको कोई डुबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे हाथ पैर मार के वो ऊपर आया और वापस चेक करने लगा, तो कोई नहीं दिखा। जब उसे ये फील हुआ कि वो डूबने वाला है तो अचानक झटपट आकर उसने अपने आप को बचाया और वापस तैर कर किनारे के पास आ गया। वापस किनारे पर आने के बाद अभिनंदन को रियलाइज हुआ कि वो उस आवाज के पीछे काफी गहरे पानी तक चला गया था। वापस आने के बाद जब उसने अपना होश संभाला तो वो थोड़ा डर भी गया था, लेकिन उस टाइम तक वो आवाज आनी अब बंद हो गई थी। उस दिन के बाद अभिनंदन के दिमाग में जब कभी भी ये किस्सा दोबारा आता है तो उसको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है कि उस रात क्या वाकई में उसको किसी ने धक्का दिया था और डुबाने की कोशिश की थी, या फिर ये सिर्फ उसके एक माइंड का इल्यूजन था जो उस टाइम पर उसके माइंड ने क्रिएट किया था। पांचमारी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। और ये जो इंसिडेंट है वो अभिषेक और शिवानी के साथ हुआ था। अभिषेक और शिवानी अपने किसी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए पांचमारी जाते हैं।
और शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद पांचमारी को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों वहाँ के लोकल एरियाज़ को घूमने के बाद पांडवों की गुफा और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद वो किसी लोकल से पूछते हैं कि यहाँ पे और कोई ऐसी जगह है जो वो घूम सकते हैं या फिर जा सकते हैं। काफ़ी पूछने के बाद उन दोनों को एक वाटरफॉल के बारे में पता पड़ता है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अभिषेक और शिवानी ज़्यादा नहीं सोचते हैं उसके बाद और अपना बैग उठाकर वो वाटरफॉल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग वाटरफॉल की तरफ पहुंचते हैं, नो डाउट वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसी के अंदर गुम हो जाते हैं। वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं। कुछ टाइम बिताने के बाद वो वहाँ से जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा थोड़ा होने लगा था और 7 बजे के बाद जो है जंगल में ऐसी जगह पे जाना थोड़ा ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि काफ़ी हमने मौज मस्ती इधर कर ली है, तो अभी वापस चलते हैं। शिवानी और अभिषेक कुछ ही कदम चले होंगे वापस आने के लिए कि उनको रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। उस बच्ची को देखकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि इतने भरे जंगल के अंदर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। उस लड़की की अगर मैं आपको बात करूं तो वो थोड़ी सी पुराने कपड़ों में और मिट्टी में सनी हुई थी। शिवानी ने उससे थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस बच्ची ने अपनी हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया कि यहाँ मैं ये वाटरफॉल देखने आई थी अपनी माँ के साथ, लेकिन अभी वो मेरी माँ जो है मुझे मिल नहीं रही है। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। तब शिवानी ने अभिषेक की तरफ देखा और वो दोनों शॉक हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने घने जंगल के अंदर इस वाटरफॉल के पास अपनी माँ को ढूंढ रही है, और इसकी मम्मी भी या माँ भी जो भी है वो इसको ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। शिवानी और अभिषेक ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसकी मदद करें और इसकी माँ को ढूंढने में थोड़ी सी हेल्प करें। तो उन दोनों ने इधर उधर देखना शुरू किया और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसकी माँ उन दोनों को नहीं मिली। ये सोचकर शिवानी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इस बच्ची को यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, तो क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ ले चलते हैं। नियर बाय किसी पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी नाम या डिटेल्स देंगे तो शायद कुछ हेल्प हो जाए। सेम चीज़ पर दोनों अभिषेक और शिवानी दोनों ने एग्री किया और उस बच्ची से पूछा कि आप हमारे साथ चलना चाहोगी। बच्ची ने सीधा मना कर दिया। बच्ची ने कहा कि नहीं, आप लोग कल दोबारा आ जाना। कल जैसे ही आप लोग इधर आओगे तब मेरे साथ मिलकर हम अपनी माँ को दोबारा ढूंढेंगे। और इतना कहने के बाद बच्ची वापस जंगल की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, ये जो दोनों इंसिडेंट मैंने आपको बताए ये मेरे लिए वाकई में बहुत डरावने थे। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दोज पीपल जिनके साथ ये इंसिडेंट रियल में हुए हैं। आप सोच कर देखो उनके दिमाग पर क्या इन इंसिडेंट का असर हुआ होगा। बट एनीवेज, अगर आप लोगों को ये इंसिडेंट अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी या फिर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे ज़रूर रीच आउट करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दिया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रियल इंसिडेंट एपिसोड में।